दोस्तों, आज जो मैं आपके साथ वीडियो शेयर करने वाली हूँ वो दिवाली से रिलेटेड है और गार्डनिंग। ये दोनों चीज़ें आपस में किस तरीके से मैच करती हैं, एक दूसरे से जुड़ी हुई है, ये वीडियो देखने के बाद आपको पता चलेगा। तो जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग बातें आपको पता चलेगी। तो दोस्तों, एक बार फिर से आपका अपने ही गार्डनिंग चैनल गार्डनिंग विथ मॉम्स में बहुत बहुत स्वागत है। ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, फेसबुक या इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, हम सब दिवाली के मौके पर अपने घर की साफ़ सफाई करते हैं। साफ़ सफाई तो हम सालों भर करते हैं, लेकिन दिवाली के मौके पर डीप क्लीनिंग करते हैं। हर एक घर के कोने को चमकाना, दीवार, खिड़की, दरवाजे, किचन, सेल्फ, सारी चीज़ें हम एक एक करके सफाई करते हैं। काफ़ी मेहनत भरा काम होता है, लेकिन सफाई के बाद फिर हमारा घर चमक जाता है, चाहे वो घर छत वाला हो या फिर जैसा भी हो। यही बात हमारे गार्डन से भी रिलेट करती है। अगर आप अपने घर की सफाई दिवाली के मौके पर करते हैं, सजावटें करते हैं, तो फिर गार्डन को कैसे भूल सकते हैं। ये भी हमारा बिल्कुल एक ख़ास कॉर्नर होता है। तो हमने दिवाली के मौके पर घर के साथ साथ अपने टेरेस यानी कि गार्डन की भी सफाई की। हर एक गमले से वीड्स वगैरह साफ़ करना, सूखे पत्ते निकालना, गमले को हटाना, रीअरेंज करना, उसके बाद फिर सफाई करना। तो इससे जो हमें फ़ायदा होने वाला है इस सफाई से, वही आज मैं आपके साथ वीडियो में बताऊंगी। साथ ही एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फ़ायदा हुआ है मुझे इस दिवाली पर, वो भी मैं आपको बताऊंगी। इसके बाद आपको जो काम करना है, गमले आप तैयार कर ले विंटर के फ्लावर्स के लिए। इसमें मैं डाइंथस और इस तरीके के गेंदे के पौधे लगाने वाली हूँ, जो छोटे छोटे पॉट्स में भी अच्छे चल जाते हैं। तो फटाफट से हमने सफाई करते हुए सारे पॉट्स रेडी कर लिए हैं। कुछ बड़े पॉट्स भी हमने लगाए हैं, इस तरीके से तैयार करके रखे हुए हैं। इसमें मैं पिटूनिया लगाने वाली हूँ, तो काफ़ी अच्छा लुक आने वाला है। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, तभी आपको सारे अपडेट्स मिलेंगे और आप देख पाएंगे कि ये जो गमले हैं आगे चल के कितने खूबसूरत लगने वाले हैं। तो गमलों की सफाई भी हमने कर ली है और कई सारे नए गमले भी हमने बना लिए हैं, बिल्कुल तैयार है विंटर के गार्डनिंग के लिए। तो ये काम आप नवंबर तक ज़रूर कर लें। उसके बाद कुछ हमने सीड्स भी ग्रो किए हैं आज से 10 दिन पहले। यहाँ पर आप देखिए कुछ सीड्स जर्मिनेट हो गए हैं काफ़ी अच्छे से, कुछ सीड्स अभी बाकी हैं, बहुत सारे सीड्स एक्चुअली बाकी हैं। सीड्स अक्सर लोग कहते हैं कि उनके जर्मिनेट नहीं होते। सीड्स लगा के जैसे आप कटिंग लगाते हैं, छांव में रखते हैं, सीड्स लगा के आपको छांव में नहीं रखने हैं, धूप में रखिए। लेकिन एक बात का आपको ख्याल रखना है कि धूप में आप रखिए, लेकिन मिट्टी का मॉइस्चर बने रहे, ये ध्यान देना है। मिट्टी बिल्कुल सूखी हुई नहीं होनी चाहिए। कुछ ही दिनों में आप देखेंगे छोटे छोटे जर्मिनेशन होते रहेंगे। यहाँ पर मैंने कुछ नाम लिख करके सीड्स के साथ लगा दिए थे कि याद रहे कि कौन से फ्लावर के सीड्स किस खाने में है, लेकिन बारिश हुई और सारे नाम धुल के मिट गए हैं। अब जब ये जर्मिनेट होंगे और बड़े होंगे तभी पता लगेगा कि कौन से बीज हैं। अगला जो मैंने काम किया है वो देखिए, ये है एक बोरी के अंदर आपको किचन वेस्ट नज़र आएगा, कुछ कार्डबोर्ड के टुकड़े नज़र आएंगे। रोज़ सुबह मेरा यही काम होता है कि सबसे पहले जो भी किचन वेस्ट दिन का निकला है उसको ला करके इस बोरी में मैं डाल दूं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं एक थर्माकोल की पेटी है मेरे पास, उसमें सारे आपको गार्डन वेस्ट नज़र आ रहे होंगे। तो ये थर्माकोल की पेटी सिर्फ गार्डन वेस्ट से भरा है, और सिर्फ इसी को नहीं बल्कि और भी कई सारे मेरे पास ऐसे बड़े बड़े चीज़ें थी जिसके अंदर मिट्टी अगर मैं डालती तो काफ़ी सारा मिट्टी जाने वाला था। उतनी मिट्टी तो है नहीं हमारे पास। अक्सर अर्बन एरिया में हमारे पास मिट्टी की कमी हो ही जाती है, लेकिन उसका यही अच्छा उपाय है कि जब भी आप अपने गार्डनिंग की सफाई करें इस तरीके से लगा दें। यहाँ पर आप देखिए एक थर्माकोल की पेटी में ये जो पौधा लगा हुआ है ये इतने अच्छे से ग्रो कर रहा है। इस थर्माकोल की पेटी को भी हमने किचन वेस्ट और गार्डन वेस्ट से भरा, और उसके बाद इसमें डायरेक्ट हमने करेले के बीज लगा दिए थे। करेले के बीज देखिए पौधा बन चुका है और इसमें करेले भी फलने लगे हैं। 2 से 3 बार हमने इसमें हार्वेस्टिंग कर ली है। काफ़ी सारे करेले अभी लगे हुए हैं और फूल भी बने हुए हैं। तो ये आप ज़रूर कीजिए। बड़े बड़े कंटेनर कहीं से जुगाड़ होते हैं। जुगाड़ से याद आया, इस दिवाली हमने 20 बड़े कंटेनर जुगाड़ कर लिए हैं, वो भी बिल्कुल सस्ते में, फ्री में समझिए।
तो वो भी मैं आपको बताने वाली हूँ कि अगले साल ये चीज़ आप मिस ना करें। सबसे पहले आप देखिए, ये बड़े बड़े जो बर्तन रखने के जो टोकरी होते हैं लोहे के, टूट जाते हैं पानी की वजह से, तो उसे हम फेंक दिया करते हैं। तो उसके नीचे हमने बोरी बिछा ली ताकि जो हम किचन वेस्ट या गार्डन वेस्ट मिट्टी डालें वो गिरे नहीं। और बोरी के नीचे कुछ हमने छेद बना लिए हैं जिससे एक्स्ट्रा वाटर निकल जाने वाला है। तो अगर ये चीज़ आपके यहाँ दिवाली के सफाई में निकला है तो आप इसे अपने गार्डन में यूज़ ज़रूर करें। इसके अलावा कुछ गार्डन की सफाई करते वक्त कुछ एक्स्ट्रा गमले वगैरह निकले हैं जिसमें सिर्फ वीड्स वगैरह थे, तो वो हमने सफाई करके मिट्टी अलग कर ली है, गमले अलग कर लिए हैं। कई सारे गमले अभी बचे हुए हैं, उनको भी मिट्टी निकाल करके अभी फ्रेश करना है। तो वो अलग सी बात है, वो बहुत ज़्यादा मेहनत वाली बात नहीं है, तो वो बस 1 घंटे में हो जाने वाला है। मेन जो काम था सफाई का वो हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है। अब मैं आपको बताती हूँ वो इंटरेस्टिंग बात जो दीपावली से भी जुड़ी हुई है और आपके गार्डन से भी। तो यहाँ पर आप देखिए दोस्तों, ये है कंटेनर, 20 लीटर के जार हैं ये जो पानी वाले होते हैं ये मुझे 20 मिले हैं। कहाँ से मिले हैं आप ध्यान से सुनिएगा। मुझे पता था कि दीपावली आने वाली है, काफ़ी सारे घरों में ये जार पड़ा रहता है, ये इसे कबाड़ी वाले मतलब कि स्क्रैप वाले को देंगे ही देंगे। जब आप घर की सफाई करते हैं तो कई सारी ऐसी चीज़ें होती है रखी हुई जिनका यूज़ नहीं होता है, तो हम फिर फेंक देते हैं या फिर स्क्रैप में दे देते हैं। तो मैंने वहाँ पहले से ही बोल के रखा था कि अगर इस तरीके की कोई भी कंटेनर आपके पास आता है तो आप मुझे दे देना। तो उन्होंने भी इस बात का ध्यान रखा और रख दिया और मुझे काफ़ी सस्ते में ये चीज़ें दे दी। अगर मैं आपको इसका कॉस्ट बताऊं तो सिर्फ 20 रुपये के एक पड़े हैं, तो टोटल 400 में मेरे पास 20 इतने बड़े बड़े कंटेनर आ गए हैं। अभी इसमें बढ़िया से मैं किचन वेस्ट और गार्डन वेस्ट अभी भी मेरे पास काफ़ी है और कंटेनर ये हैं, तो इसमें भरने वाले हैं। मिट्टी की आवश्यकता बहुत ही ज़्यादा कम होगी, उसी से ये काफ़ी सारे जो पॉट्स हैं भर जाएंगे। तो आप भी अगले साल से ये ज़रूर ट्राई करना कि स्क्रैप वाले को पहले ही आप बता दें कि ये जो चीज़ें आएंगी आप उनके लिए रख दें। पॉसिबल है तो कुछ एडवांस भी दे देना, तो वो और अच्छे से रख देंगे आपके लिए। तो अक्सर हमारे यहाँ दीपावली के मौके पे काफ़ी स्क्रैप चीज़ें निकलती हैं जो हम फेंकते हैं या फिर किसी को दे देते हैं, तो आप उनका इस्तेमाल गार्डन में कर सकते हैं या फिर स्क्रैप वाली से बहुत सारी काम की चीज़ें घर ला सकते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों काफ़ी मेहनत के बाद हमारा जो अब गार्डन है वो बिल्कुल तैयार है विंटर का वेलकम के लिए। आपका गार्डन वर्क कहाँ तक पहुँचा, आपने क्या क्या तैयारी की है विंटर गार्डनिंग की, ज़रूर बताइएगा। वैसे मुझे लगता है मैं काफ़ी अभी पीछे चल रही हूँ क्योंकि अभी हमने सीड्स भी लगाए हैं और गमले ही तैयार किए हैं। कई सारे लोगों के तो पौधे तैयार होने लगे हैं, लेकिन कोई बात नहीं, फरवरी तक वक्त है, आप आज से भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों आपने देखा दिवाली और गार्डन का कनेक्शन, तो ये आप अगले साल से ज़रूर ध्यान रखें। अप्लाई नहीं करते हैं तो अप्लाई कीजिएगा, आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। मैं मिलूँगी आपसे परसों फिर किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैप्पी गार्डनिंग।